तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा देखिए प्रीवियस ईयर एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये भी देखिए हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए प्रीवियस ईयर ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी हमारा शायद एनटीपीसी में पूछा गया। आप लोग प्रीवियस ईयर मैच कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अभी देखिए दिया हुआ हमको है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसका मान कितना दिया है? 5 दिया है। हमसे पूछा क्या है? टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही पूछा है ना, हमसे पूछा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो दिख रहा है कि स्क्वायर हम किस तरीके से ला सकते हैं। तो एक चीज़ दिखा कि अगर इधर भी स्क्वायर कर दे और इधर भी स्क्वायर कर दे, कुछ अंतर भी नहीं है और हमारा मान भी निकल जाएगा। टेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर बन जाएगा, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर बन जाएगा। तो उस पर बैठा के देखते हैं। अगर नहीं बना तो फिर कुछ दूसरा तरीका देखेंगे और हाँ उस पर बन ही जाएगा। दूसरा तरीका देखने का मौका ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस पर बनाते हैं। तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर जो कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर जो कि हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab। तो 2 इंटू, देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से भी बताने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग को हम दूसरा भी तरीका बताएंगे। पहले ये सोचिए समझिए, 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। 2 इंटू ए बी, यही फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बराबर क्या होता है? बराबर जो हमारा था ये 5 का स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 25। इतना में कोई हानि परेशानी किसी को है तो हमको लगता है नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे देखिए, आगे करते हैं। पहले इसको यहाँ पे साइड में लिखते हैं। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा? इधर हमारा बच गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहला बात। और आगे अब क्या होगा? तो ये +2 है तो +2 तो रहेगा ही रहेगा, +2 तो रहेगा ही रहेगा। और हम लोग जानते हैं 10th क्लास में पढ़े थे, टेन थीटा और कॉट थीटा को गुना करते हैं तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 बराबर कितना है? 25 है तो 25। ठीक है, अब देखिए अब +2 इधर गुना करके कितना हो जाएगा? गुना करेंगे 2 में 1 से क्या हो जाएगा? हमारा 2 ही रहेगा। कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो यहाँ से हम 2 लिख देते हैं। अब 2 इधर क्या है? इधर हमारा जोड़ में है, 2 जोड़ में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा? घटा में हो जाएगा। बराबर के उस पार जाएगा तो कौन चीज हो जाएगा? घटा में हो जाएगा। तो हमको इसी का मान चाहिए था ना, इसका मान घटा के निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना? इसको घटाए तो कितना आ गया? 23 आ गया। कौन से ऑप्शन में 23 है? तो ऑप्शन पहला में 23 है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। तो क्या एग्जाम में इतना करेंगे? तो एग्जाम में इतना नहीं करना है। तो क्या करेंगे? देखिए आप लोग को हम इस क्वेश्चन का एक और तरीका बताते हैं कि दूसरे तरीके से अगर आप लोग हमसे अलजेब्रा पढ़े हुए हैं, ठीक है, अगर अलजेब्रा हमसे पढ़े हुए हैं तो उस तरीका से कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, वो देखिएगा। क्या दिया हुआ है? टेन थीटा। देखिए टेन थीटा प्लस में क्या है? प्लस में हमारा कॉट थीटा है। कॉट थीटा का ही मान होता है क्या? 1/10 थीटा। 1/10 थीटा कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बराबर 5 दिया है। ठीक है, बराबर क्या दिया है? 5 दिया है। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तुरंत बताए थे 1/10 स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे रहे हैं। इसी का मूल बोला कि मान ज्ञात करना है, इसी का मान निकालना है ना। तो देखिए क्या करना है, ये पूरा जैसे हम लोग आप लोग को बताए थे हम, ये पूरा x था। कैसे बनाते थे? x + 1/x कुछ भी दिया हुआ है तो हम निकाल लेते थे क्या? x² + 1/x² का मान निकाल लेते थे। इसी का मान निकालते थे अगर दूसरा मान दिया रहता था तब। तो सेम वही प्रकार से सेम वही है। देखिए x जगह पे ये है, यहाँ भी देखिए बराबरे बराबरे है। अगर ये दिया हुआ है हमको अगर, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान आप लोग को हम सिखा चुके हैं। इतना के बराबर, इतना किसके बराबर हो जाएगा? इसका स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर घटा 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया तो 23। तो 23 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन का दोनों तरीका आप लोग को बता दिए हैं। जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे वो तरीका आप लोग एग्जाम में बनाइएगा और
सही टिक करके आइएगा। देखिए ये क्वेश्चन का ये तरीका है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये पूरा बेसिक तरीका है और ये भी हमारा क्या है, बेसिक ही तरीका, लेकिन अलजेब्रा बस यूज किए हैं, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए अब बोलिएगा कि इस क्वेश्चन में तो क्या हम वैल्यू पुट से कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से तो नहीं हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू पुट करके करेंगे। कैसे, तो देखिएगा। देखिए आपका मन थीटा का मान कुछ भी रख लीजिए, आपका मन थीटा का मान कुछ भी रख लीजिए। अब देखिए, अब मानिए जीरो रख लेंगे तो मतलब जीरो रख लेंगे, अगर कॉस थीटा का मान अगर जीरो रख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि थीटा का मान जीरो। ठीक है, थीटा का मान कितना मान लिए, जीरो मान लिए। जीरो रख के क्वेश्चन को बना लेंगे, बन जाएगा। अगर जीरो रखेंगे तो कॉस क्या है, कॉस 4 थीटा है। अब 4 गुना थीटा का मान जीरो माने हैं, तो 4 गुना जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान कितना हो जाता है, कॉस जीरो का मान हमारा 1 होता है। मतलब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको काट के हम लिख सकते हैं कॉस 1। कितना लिख सकते हैं इसको, सॉरी 1 लिख सकते हैं सिर्फ, इसको मिटा करके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1। बात समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हम समझाएं क्वेश्चन को। इसके 1 लिख लीजिए, मतलब 2 गुना 1, और 2 गुना 1 भी हमारा क्या होता है, 2 गुना 1 भी हमारा होता है 2। मतलब ये पूरा ख़त्म हो गया और यहाँ पे सिर्फ बच गया हमारा 2। कितना बच गया, 2। ये पूरा मेरा क्या हुआ, ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको चलिए हम मिटा दिए, 2 खत्म हो गया। क्या बच गया, 2। अब 2 कितना होता है, 4। 2 कितना होता है, 4। लेकिन ये रूट में है 4, तो रूट से निकालेंगे तो कितना, 2 ही होगा। मतलब अब हम इस पूरे के जगह पे कितना लिख सकते हैं, 2। इस पूरे के जगह पे हम लिख सकते हैं, अरे यार अच्छा मिटा लेते हैं। आप लोग वीडियो को पीछे करके समझ जाइएगा, अगर दिक्कत होगा तो यहाँ पे हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, हाँ, इस पूरे के जगह पे कितना लिख सकते हैं, अब हम इस पूरे के जगह पे लिख सकते हैं 2। तो 2 कितना होता है, 2 4 होता है। फिर उसका वर्गमूल करेंगे, 4 का कितना आ जाएगा, 2। मतलब थीटा का मान 0 डिग्री रखने से इसका जो सॉल्यूशन हमारा आया वो कितना आ गया, 2 आ गया। तब 0 सभी जगह रख के देखेंगे तो कहाँ पे 0 पुरता है, 2 पुरता है। 2 ही आया था ना, 2 ही हमारा आया था। इस पूरे को हल की जो भी क्वेश्चन हमको दिया हुआ था, तो थीटा के जगह 0 डिग्री रखे तो हमारा 2 मान आ गया। मतलब कोई ऑप्शन ऐसा, कोई वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा जिसमें थीटा के जगह 0 रखेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमारा 2 ही आया है। इसमें 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, मतलब ये गलत। इसमें 0 रखेंगे 1 हो जाएगा, ये हो गलत है। इसमें 0 रखेंगे तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा। इसमें रखेंगे तो 2 का 2, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। 2 गुना 1 क्या होगा, 2 होगा। मतलब यही ऑप्शन, देखिए यहाँ भी ऑप्शन में भी 2 आया और हम लोग का ये भी 2 आया। हम लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को सो रहा है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, ये तरीका क्या समझा है आप लोग वीडियो करके एक बार वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप है, एगो ए है दूसरा बी है। ए जो है 5 घंटे में भर सकता है, बी जो है वो 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, आगे पाइप सी 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। तीसरा जो टंकी सी है वो क्या कर सकता है, टैंक को खाली कर सकता है, मतलब माइनस कर सकता है। कितने देर में, 20 घंटा में। ये दोनों बेचारा, एगो 5 घंटा में पूरा भर सकता है, इतना क्षमता ज़्यादा है। एगो 10 घंटा में, तीसरा जो है वो 20 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक है, अब आगे बोला है, यदि सभी पाइप एक ही समय पर खोले जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यदि तीनों पाइप को हम एक साथ खोल दें, इस तीनों पाइप को, तो टैंक को भरने में हमारा कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में। इस तीनों पाइप को एक साथ खोल दें। ठीक है, तो देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड, एलसीएम मेथड। तो चलिए बनाते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे, सबसे पहले कितना आ जाएगा हमारा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 का 20 आ जाएगा। ये जो 20 निकलता है वो हमारा टोटल वर्क निकलता है। क्या निकलता है, टोटल काम। अब मानिए टोटल काम 20 है, ये जो ए है 5 घंटे में भर देता है। कितना, 20 टोटल काम को, मतलब 20 हिस्सा को। 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 4 हिस्सा भरेगा। ये 10 घंटा में टोटल काम कर लेता है, मतलब 20 हिस्सा काम करता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 2। ये 20 घंटा में खाली कर लेता है 20 यूनिट को, मतलब 1 घंटा में कितना करता होगा, 1 यूनिट खाली करता होगा। खाली करता है इसलिए माइनस दिए।
ठीक है। अब देखिए हमको कितना टोटल काम करें, बोला तीनों को मिला देंगे तो टोटल काम कितने देर में हो जाएगा, मतलब टंकी कितने देर में भर जाएगा। मतलब टोटल काम कितना है, 20 काम को करना है बटा 1 घंटा में कितना काम होता है देख लेते हैं तीनों मिला करके। ये दोनों तो बेचारा भरता है, कितना भर देगा 1 घंटा में 6 यूनिट, और ये 1 यूनिट खाली कर देगा। तो दोनों मिला के 1 घंटा में टोटल 5 यूनिट काम करेगा, 6 और 1 खाली कर देगा तो 5। इसको काटेंगे, मतलब तीनों मिला करके टंकी को भरने में टोटल 4 घंटे का समय लगेगा। कितना घंटे का, 4 घंटे का समय लगेगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हमारा है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कार ए और बी की गति 3:5 के अनुपात में है। एक कार ए है, दूसरा कार बी है। इसका स्पीड का जो रेशियो है दिया हुआ है, कितना, मानिए यहाँ पे नहीं देते हैं बी हमारा यहाँ दे देते हैं। इसके स्पीड का जो रेशियो है वो हमारा है कितना है, 3:5। स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो जो हमारा है 3:5। आगे क्या बोला है, अगर कार ए 15 घंटे में 450 किलोमीटर जाता है। अच्छा, एक आध चाल तब क्या हो जाएगा, एक आध चाल अगर निकाले, एक आध चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना जा रहा है, 450 किलोमीटर जा रहा है, कितना देर में, तो बोलता है 15 घंटे में जा रहा है। काटेंगे कितना जाएगा, मतलब ए का जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना, 30 किलोमीटर। आगे पूछा क्या है, तो बी द्वारा 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मतलब बी द्वारा 2500 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। समय निकालना है हमको, बी द्वारा समय निकालना है। तो बी द्वारा समय 2500 किलोमीटर जाने में, तो बी समय निकालना है। समय बराबर क्या है, तो दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 2500। लेकिन बी का चाल हमको नहीं पता है। क्या बी का चाल हमको नहीं पता है, तो पहले बी का चाल निकालेंगे। ए का चाल तो पता है, तो देखिए ए का चाल हमारा कितना आ गया है, हम लोग निकाले तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अनुपात में ए का 3 दिया है, लेकिन एक्चुअल में 3 नहीं 30 है। कितना गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। तो बी भी हमारा जो होगा 10 गुना ज़्यादा आएगा एक्चुअल में हमारा बी 5 नहीं 50 होगा। तो बी का चाल हम कितना आ गया, 50 आ गया। 0 से 0 कटा, 5 25 काटेंगे तो आ जाएगा 50। ये क्या आ गया, हमारा घंटा आ गया। मतलब 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी को जो है वो हमारा 50 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा, 50 घंटे का समय लगेगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन में है। किसमें है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।